नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, दूसरा स्कंध, 9वां अध्याय, 10वां श्लोक। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं च न चकाल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेर् अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण इस पर कोई प्रभाव दिखाता है। वहाँ पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहाँ प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी को जब गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन हुआ तो गर्भोदक्षाई विष्णु ने कैसे उन्हें वैकुंठ का दर्शन दिलाया, आध्यात्मिक जगत दिखलाया, उसका वर्णन आ रहा है। इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि वैकुंठ सारे क्लेशों से और भय से मुक्त है, और आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान का धाम 3 गुणों से प्रभावित नहीं है, काल से प्रभावित नहीं है, माया से प्रभावित नहीं है। देवता तथा असुर भी बिना किसी भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की वहाँ पूजा करते हैं। तो सबसे अजीब बात क्या है, असुर कहाँ से आ गए, तो अभी देखेंगे। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। जैसे कि किसी वृक्ष के पत्तियों को या मनुष्य के सिर के बालों को गणना कर पाना असंभव है। कोई अपने बाल काउंट करके बता सकता है कितने हैं मेरे को? ऐसे ही भगवान की सृष्टियाँ, अलग प्रकार की क्रिएशंस अनंत हैं, उनका कोई काउंट, गणना नहीं रख सकता। तो फिर भी कुछ मूर्ख लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वो ईश्वर बनेंगे खुद। मूर्ख व्यक्ति ईश्वर बनने के विचार से फूले फूले फिरते हैं, भले ही वे अपने शरीर के एक बाल को भी ना बना सकते हैं। क्या आपके शरीर के बाल आपने बनाए? नहीं। तो आप इस सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना कैसे करने जाओगे? यात्रा करने के लिए नाना प्रकार के यानों का आविष्कार कर रहे हैं हम लोग, स्पेस शिप्स, रॉकेट्स इत्यादि लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन बहु प्रचलित अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर भी पहुंच क्यों ना जाए व्यक्ति, किंतु वहां रह नहीं पाता। वास्तविकता है कि
ये सारा जो विकास है, वैज्ञानिक विकास या तकनीकी विकास, वो हमें भगवान जैसा नहीं बना सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य क्या सोचते हैं कि मैं क्यों ब्रह्मांड का ईश्वर बनने के लिए दंभ करता रहूं, समय की बर्बादी है वो। मैं भगवान के साथ अपने शक्तियों को जोड़ देने में, अलाइन करने में सरलतम साधना वो है भक्ति योग, उसको क्यों ना स्वीकार करूं। तो इस जगत में हम देखते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण सबको प्रभावित करते हैं। जैसे अभी क्लास में कुछ लोग बैठे हैं जो तमोगुण से प्रभावित है, उनको नींद आ रहा है। कुछ लोग बैठे हैं वो रजोगुण से प्रभावित है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। वो कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति भी आए इधर क्लास में, सब डिस्ट्रैक्शन उसके पास चला आता है। कोई सत्वगुण से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं क्लास में बैठ के, वो सोच रहे कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, इसमें नया क्या बात है, मैं इसको वापस क्यों सुनूं। तो यानी 3 गुणों का प्रभाव जो है वो सदैव हम पर बना रहता है, इस जगत के हर एक कोने कोने में मौजूद रहता है। और इसके विपरीत है भगवान का आध्यात्मिक जगत। वहाँ के जीवों के ऊपर इन तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहता, काल का प्रभाव नहीं रहता। आप देखिए कृष्ण है, हमेशा 16 साल के लड़के के रूप में विद्यमान है। उनको बूढ़ा होते देखा किसी ने? नंदा बाबा, यशोदा माता है, उनका अपना उम्र है, उसी उम्र में स्थित है वो, शाश्वत रूप से, सनातन काल से। यानी वहाँ अलग अलग रूप या व्यक्तित्व या एज ग्रुप्स, आयु है, लेकिन काल का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर। और ऐसे ही माया का प्रभाव नहीं है, बहिरंगा शक्ति का। वहाँ के लोग कभी भी कृष्ण को भूलते नहीं। उद्धव जब जाते हैं वृंदावन तो गोपियों को विरह में देख उनको बड़ा बुरा लगता है कि वो कितना कृष्ण से विरह में है। तो उनको क्या एडवाइस देता है, वो सलाह देते हैं कि आप योगियों के जैसे ध्यानमग्न हो जाइए, कृष्ण आपके हृदय में ही है, वास कर रहे हैं। आप ध्यान से उन पर अगर अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, कृष्ण आपको मिले हुए ही है, आपके हृदय में बैठे हुए। उनको ढूंढने के लिए ज़रूरत क्या है आपको? किस बात का विरह कर रहे हो आप? ऐसे ज्ञान के वचन उद्धव जी ने गोपियों को सुनाया। गोपियों ने कहा, उद्धव जी इधर आइए, 2 मिनट बैठिए, हम आपको अपनी दुविधा सुनाते हैं। जब से कृष्ण गए हैं, ये विचार से कि वो कितने मथुरा के स्त्रियों के साथ रमण करने में अपना समय बिताते रहेंगे, या फिर उन्हें अपने नंद बाबा, यशोदा मैया, हम गोपियों की कुछ याद भी आती रहेगी कि नहीं आती रहेगी, ऐसे विचार कर करके हम बड़े उद्वेगित हैं। हमें गुस्सा आ रहा है भगवान का, और हम चाहते हैं कि हम उस निष्ठुर कृष्ण को भूल जाएं। एक क्षण के लिए क्यों ना हो, हम उनको अपने हृदय से निकाल बाहर कर दें। हम इसके लिए ध्यान लगा रही है, किसके लिए? टू फॉरगेट कृष्णा, एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट। लेकिन एक कृष्ण इतने चालाक हैं और इतने दगाबाज हैं कि वो हम चाहते हुए भी हमारे हृदय से हम उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे। अगर इसके लिए कोई उपाय है तो बोलिए। उद्धव समझ गए कि मैं गलत शिक्षा गलत लोगों को देने के लिए इधर आ गया हूँ ये कुछ अलग ही कैटेगरी के लव का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। वापस चले गए। तो इसलिए माया का वहाँ कोई प्रभाव नहीं भगवान के धाम में। तो वैकुंठ लोक में ना अविद्या है, ना वासना है, ना भ्रम है, ना भूत है, ना भविष्य। ये सारे जो काल के प्रभाव है, ये वहाँ के लोगों पर हावी नहीं होते हैं।
तो आगे चल के वर्णन करते हैं वहाँ के भक्तों का, धाम का हुआ भक्तों का। वो कहते हैं भक्त भी उनके दिव्य गुणों के कारण भक्ति के माध्यम से प्रकाशित रहते हैं, उनमें भी कोई रजोगुण तमोगुण नहीं दिखाई पड़ता। वैकुंठ लोक में इतने सुंदर वैकुंठवासी हैं और उनकी अपनी पत्नियां हैं जो लक्ष्मी जितनी ही सुंदर है, और वो चतुर्भुज विष्णुदूत नारायण जैसे सदृश अपने रूप को लेकर उन ललनाओं के साथ सुंदर विमानों में विचरण करते हैं। वैकुंठ के किसी भी कोने से किसी भी कोने में वो जा सकते हैं अपनी इच्छा से, और उनके पास वहाँ वैकुंठ में भोग करने के लिए इतने हाई क्वालिटी के साधन हैं। वहाँ खान पान की चीज़ें हो, वहाँ का मौसम हो, वातावरण हो, वहाँ के सुंदर दृश्य हो वैकुंठ जगत के, उसके साथ उनके रमणियाँ जो हैं, उनके साथ जो उनकी पत्नियाँ हैं वो भी इतनी सुंदर है। लेकिन फिर भी वो विष्णुदूत जो हैं वो क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलते हैं, वो विष्णु को नहीं भूलते हैं। इस सब मटीरियली अगर देखा जाए तो इंटॉक्सिकेटिंग वातावरण है वो, उसके बीच में रहते हुए भी वो उनके बीच में रह के भगवान विष्णु के गुणों का गान करते रहते हैं। तो ऐसे उनके गुण हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि भगवान की 1/4 सृष्टि है वो भौतिक जगत है, इसके परे 3/4 जो है वो आध्यात्मिक सृष्टि है। इन दोनों के बीच एक विभाजक रेखा है, उसका नाम है विरजा नदी। ये भगवान के शरीर के पसीने से निकली है। सांख्य कौमुदी में कहा गया है कि अमिश्रित सत्वगुण ये भौतिक सत्वगुण से सर्वथा विपरीत है। अनकंटामिनेटेड गुडनेस, शुद्ध सत्व, ये भौतिक सत्वगुण से बहुत ही अलग है। पार्षदों को भगवान की सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है, भगवान की सृष्टि की कोई सीमा ही नहीं है, और वहाँ रहते हुए वो इतना आनंद अनुभव करते हैं जिसका तुलना किसी भी अन्य आनंद के साथ नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्यों है कि सब लोग वहाँ हार्मोनाइज्ड एक दूसरे के साथ बड़ा ही प्रेम का जीवन बिता पा रहे हैं? वहाँ सारा जो समग्र अस्तित्व है वो सारे जीव भगवान के अनुचर हैं। दे आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड। वहाँ भगवान ही एक मुख्य नेता है, वहाँ नायकत्व के लिए कोई होड़ नहीं है, स्पर्धा नहीं है, और सारे लोग भगवान के अनुगामी हैं। इसलिए वहाँ रहने वाले जीवों के बीच में कभी कोई संघर्ष या झगड़े नहीं होते हैं। श्यामावदाता शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चसः। वैकुंठ लोक के वासियों को श्याम वर्ण का बताया गया है। आभामय मतलब जिससे बहुत सुंदर तेज निकल रहा हो, ऐसे श्याम वर्ण। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के, उनके शरीर की संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सबके 4-4 हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। तो अभी वर्णन आ रहा है कि वैकुंठ लोक के विष्णुदूत कैसे दिखते हैं।
वैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले महापुरुष हैं। उनके शरीर की रचना जो है वो ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं देखने नहीं मिलती। वहां के 4 हाथ इस संसार के 2 हाथ से भी भिन्न है। तो हम अपने तरीके से सोच रहे कि इनके जैसे ऐसे हाथ रहेंगे तो और 2 हाथ आएंगे, जैसे कैसे रहेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है उनका शरीर जैसे हम समझ रहे हैं। तो वे इतने विष्णुमय हैं, विष्णु दूत, कि वो मेडिटेट करते 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 विष्णु जैसा ही रूप धारण किए। कैन यू इमेजिन? कैसा रहेगा उनका मेडिटेशन? आप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान करते हो, आप उसके जैसे ही बन जाते हो। जैसे रूपा जी उदाहरण देते हैं कि एक वास्प होता है। वास्प मतलब एक ऐसा मकड़ी जैसा, और जो तितली है उसने कहीं एक ये दिया हुआ है, अंडे डाले हैं, उसमें से कोश में से निकल रहे छोटे छोटे, वो तितली के अड़ी रहता ना वो वाले। अभी वो अड़ी जो है वो कभी कभी वास्प क्या करता है, उसको उठा के ले जाके किसी होल में बंद कर देता है, और वो होल का मुंह जो है वो मिट्टी से ढक देता है उसको मारने के लिए। तो अंदर बैठा हुआ जो अड़ी है ना, उसके मन में किसका विचार चल रहा है? वो बाहर बैठा हुआ जो वास्प है ना, मकड़ी हो काला 8 पैर वाला, तो उसके बारे में चिंतन कर रहा हो। डर के कारण उसके चित्त में दूसरे किसी का विचार नहीं आ रहा। वो सोच रहा है कि अभी यहाँ से जब बाहर निकलूंगा मैं तो क्या होने वाला मेरा, खत्म करने वाला मेरे को। तो ये चिंतन के कारण वो जो अंदर बैठा हुआ जीव है उसका शरीर वास्प का बन जाता है, और जो बाहर निकलता है तो ही ऑल्सो हैज गॉट अ 8-legged फॉर्म ऑफ अ वास्प। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? चिंतन के कारण। और इसीलिए हमको अपने चिंतन को सुधारना है। हम जितना ज़्यादा भौतिक लोगों का चिंतन करेंगे उतना हमारा भौतिक देह निश्चित है। जितना ज़्यादा हम भगवान का चिंतन करेंगे, विग्रहों का चिंतन करेंगे, हाँ, ये सारा जो वर्णन चल रहा है, श्यामावदाता शतपत्र लोचना, क्या वर्णन है ये, इसका चिंतन करेंगे तो ऐसा ही रूप हमें प्राप्त होगा आगे चलकर। प्रवाल वैदुर्य मृडाल वर्चसः परिस्फुरत कुंडल मौलि मालिनः। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी है। प्रवाल मतलब जिसका ग्रीनिश कलर है, वो प्रवाल नाम का एक जेम होता है। फिर वैदुर्य दूसरा है। वैदुर्य बहुत विशेष मणि है। वो मणि ऐसा है कि उसके निकट जो कलर रखा है वो कलर उसमें आ जाता है, उस कलर का वो बन जाता है। वो वैदुर्य मणि को आपने यहाँ ला के रखा, वो पिंक बन जाएगा, यहाँ रख दिया ब्राउन बन जाएगा, वहाँ रख दिया वाइट बन जाएगा, वहाँ रख दिया रेड बन जाएगा। जिस भी ऑब्जेक्ट के संपर्क में उस वैदुर्य मणि को रखोगे वो कलर वो धारण करता है, वो मणि, उसको वैदुर्य कहते हैं। और मृणाल, मृणाल क्या होता है? स्वर्ग में खिलने वाले कमलों को मृणाल कहते हैं। तो इनसे यानी वहाँ के जो विष्णुदूत हैं उनके शरीर का रंग या उनके आभूषणों का तेज इतना विलक्षण है। वर्चसः मतलब जिनसे किरणें निकलती हैं, वो सेल्फ एफल्जेंट लोग हैं। वो ऐसा लगता है कि उनके अंदर ही लाइट बल्ब लगा के रखा है किसी ने। जैसे हमारे पूर्णचंद्र स्वामी बोल रहे थे, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को गए थे और इतने चमक रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि मानो अंदर किसी ने लाइट लगाया बॉडी के अंदर। तो एक लेडी आई, वो सुपर मॉडल थी, वो इनको आके पूछती है पुस्तक लेने से पहले कि कैन यू टेल मी विच स्किन क्रीम डू यू यूज़, विच सोप डू यू यूज़। उनको समझ में नहीं ये प्रश्न क्यों पूछ रही है, पुस्तक लेना है कि नहीं, वो बोल। तो वो बार बार बोल रही है यू आर ग्लोइंग सो मच। तो इतने तेज आ रहा है तुम्हारे शरीर से बाहर कि तुम जो सोप लगाते हो वो मेरे को भी लगाना है। तो उन्होंने बोला ये बुक पढ़ो।
इसमें सोप का वर्णन दिया, वो कौन सा लगाने का। तो ऐसे विष्णुदूत जो होते हैं वो चमकते हैं। वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं। रीड। जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। ब्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मना विद्योतमानः प्रमदोत्यता माद्युभिः सविद्युद्भ्रावलिर्भिर्यथा नभः। सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हुए हैं। ये विमान विष्णुदूतों भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गीय मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं। और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तो आपको विजुअलाइज करना है ये दर्शन। क्या कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक में चमचमाते विमान घिरे हुए हैं सब जगह। नाइस। और विमान मतलब ऐसे आवाज़ करने वाले, काला धुआं छोड़ने वाले, वो ऐसे टाइप के विमान नहीं। वहाँ के विमान जो है वो मंत्र शक्ति पर चलते हैं। उनको कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं। जो आदमी चलाने वाला है उसके मन के अंदर जो विचार है उसको वो विमान भांप लेता है और उसके अनुरूप अपना साइज़ शेप बदलता है, उसके अनुरूप अपना डेस्टिनेशन तय करता है और वहाँ उड़कर चला जाता है। उसको बोलना तक नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ ले जाओ। कैन यू बिलीव ऐसे विमान? तो ऐसे चमचमाते विमानों से वैकुंठ घिरा हुआ है और उस विमान में बहुत सारे महात्मा लोग बैठे हैं। कौन है वो? विष्णुदूत। और उनके साइड में उनकी पत्नियां बैठी हैं। वो दिखने में बहुत सुंदर है। दिव्य मुखमंडल है उन सबके और वो चमकने वाली बिजली की जैसे लगती हैं। ये सुंदर मेघ श्याम जैसे वर्ण के विष्णुदूत के बगल में बैठकर, तो ये बादलों जैसे दिखते हैं और उनकी पत्नियां चमकती हुई बिजली जैसी लगती हैं उनके बीच बैठी हुई। ऐसा लगता है मानो पूरा वैकुंठ जगत किससे भरा हुआ है? बादलों और बिजली से। वहाँ का आकाश सुशोभित हो रहा हो। तो प्रभु जी बोलते हैं विमानों जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी वहाँ होंगे वैकुंठ लोक में, लेकिन वो यंत्रों द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन वगैरह। तुम्हारा कौन सा है? एलपीजी। तुम्हारा कौन सा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसे उधर चर्चा नहीं होती है ये टॉपिक पे। तो ये सब कौन देख रहा है वर्णन? ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। ये जो ब्रह्म वैकुंठ लोक का दर्शन है ये कौन किसको दे रहा है? गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। तो ये कोई कल्पना विलास नहीं चल रहा है, ये कोई फैंटास्मागोरिया इसको कहते हैं, पेंटिंग नहीं किया जाता वर्णन, ये वास्तविकता है। तो जिस प्रकार वहाँ विमान, स्त्रियां तथा पुरुष बड़े विशेष हैं, वैसे उनके अनुरूप वहाँ पर नगर है, घर है, अन्य वस्तुएं भी हैं और सब कुछ ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। वो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर विमान, हर नारी या नर जो भी है वहाँ के, वो सारे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और इसका मतलब ये नहीं वहाँ कोई विविधता नहीं, सब कुछ शून्य हो गया है, सब कुछ एक हो गया है, ऐसा नहीं है। श्रीर्यत्र रूपिण्य उरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायति। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई है।
और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा इनमें तत्पर है, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।